बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नईम सजाद है और मैं स्टार 11 रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मोहतरम नाज़रीन, हम आपके लिए इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर G12 एंड F12 के ऊपर। इसमें एक लेटेस्ट अपडेट थी, तो मैंने कहा बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि अपडेट लेना चाह रहे थे कि काफ़ी महीने हो गए, बुकिंग की गई फेडरल हाउसिंग की तरफ से, लेकिन उस अमल को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है नाजरीन? उसमें एक हमारे पास लेटेस्ट ख़बर ये है कि रिसेंटली एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें कुछ चीज़ें फ़ाइनल की गई और इनकी तरफ से ड्राफ्ट तैयार करके उसकी अप्रूवल दे के उसको मिनिस्ट्री की तरफ सेंड किया हुआ है। अब मिनिस्ट्री की तरफ से उसके ऊपर फ़ाइनल मिनट्स ऑफ मीटिंग निकलेंगे, मींस फ़ाइनल अप्रूवल मिलेगी। उसके बाद जो ख़बर हमारे पास है, आप दोस्तों के इल्म में है कि 10 अक्टूबर तक G12 एंड सेक्टर F12 की बुकिंग की गई थी, जिसमें लोकल पाकिस्तानीज़ का 20% शेयर था, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे उनका 15% शेयर था। इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ थे और जो लोकल ज़िम्मेदार थे जिनकी यहाँ पे ज़मीनें हैं, उनका भी कोटा अनाउंस नहीं किया गया था। तो ये प्रॉपर फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग एम्प्लॉइज़ की तरफ से अखबार में शाया किया गया था। तो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग के वेब पोर्टल के ऊपर आकर हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया था। उस टाइम यही कहा जा रहा था कि चंद दिनों के बाद इसकी बेल्टिंग कर दी जाएगी और बेल्टिंग के बाद फिर 45 डेज़ के अंदर जिन दोस्तों के सक्सेसफुली नाम बैलेटिंग में आ जाते, उन्होंने अपनी डाउन पेमेंट जमा करवानी थी। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि इसमें कुछ डिस्प्यूट आ गया था, लाइक फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी और मिनिस्ट्री के दरमियान। मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इसकी प्रॉपर मिनिस्ट्री से अप्रूवल नहीं ली, इसका प्रॉपर लेआउट प्लान अप्रूव नहीं करवाया, तो इसके बगैर हाउसिंग अथॉरिटी ने इसको शाया करके बुकिंग क्यों की है। और अगर हम फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी के मौक़िफ़ की बात करें तो उनका कहना ये था कि हमने प्रीवियस गवर्नमेंट से इसकी तमाम तर अप्रूवल्स लेकर फिर हमने इसको अखबार में शाया किया और हज़ारों लोगों की प्लॉट्स की बुकिंग की। इस सारे मामले के बाद फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के दरमियान कुछ मीटिंग्स होती रहीं और इनके मामलात आपस में सॉर्ट आउट हो गए। जो हमारे पास लेटेस्ट ख़बर है, आज की वीडियो देने का मकसद यही था कि आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट है बताई जाए। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि इनकी बोर्ड मीटिंग के अंदर एक चीज़ डिसाइड हो गई कि इसको अब दोबारा से रीओपनिंग किया जाएगा। मिनिस्ट्री के अहकामात के मुताबिक लेआउट प्लान की अप्रूवल भी की जा रही है और इसको दोबारा से पब्लिक के लिए रीओपन किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने पहले भी इसमें अप्लाई कर लिया, अब जो मज़ीद लोग शामिल होना चाहेंगे वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, दोबारा से बुकिंग की जाएगी। उसके बाद फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से इसकी बैलेटिंग का अमल किया जाएगा। उसके बाद जो भी तरीक़ाकार होता है, बैलेटिंग के बाद 45 डेज़ के अंदर डाउन पेमेंट्स जमा करवाई जाएंगी और बाकी तमाम तर प्लाट्स की जो किस्तें हैं वो आपने 3 साल की आसान एक साथ में अदा करनी होंगी। एक बात इसमें यह भी हमारे सुनने में आई है कि जो पहले प्राइस मुकर्रर की गई थी, अगर हम प्राइजेज़ की बात कर लें, जो इनका प्रॉपर न्यूज़पेपर में ऐड भी आया था, इनके सोशल मीडिया वेब पोर्टल पे भी ये रेट्स मौजूद थे, इसी के मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने इसमें अप्लाई किया था। तो अगर हम पहले वाले रेट्स की बात कर लें, जो 5 मरले का रेट था उसकी प्राइस 83,40,000 रखी गई थी, जिसमें आप दोस्तों ने 5,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस अदा की है। अगर हम 8 मरले के प्लॉट की बात कर लें तो उसकी टोटल प्राइस 1,20,00,000 रखी गई थी, जिसमें आपकी तरफ से प्रोसेसिंग फ़ीस की मद में 8,000 रुपये अदा किए गए। इसी तरह अगर हम 10 मरले की बात कर लें तो उसकी टोटल प्राइस 1,63,20,000 रुपये रखी गई थी, जिसमें आपकी तरफ से प्रोसेसिंग फ़ीस की मद में 10,000 रुपये अदा किए गए। इसी तरह जो 14 मरले का प्लॉट है
उसकी प्राइस 2,13,60,000 रखी गई थी और उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 15,000 रुपये अदा की गई थी। अगर हम एक कनाल के प्लॉट की बात करें, उसकी प्राइस 3 करोड़ रखी गई थी और उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 20,000 रुपये अदा की गई थी। तो व्यूअर्स, इसमें अब ये बात भी सुनने में आई है कि फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी और मिनिस्ट्री की जो आपस में मीटिंग्स हुई, उसके बाद ये रिज़ल्ट निकाला गया कि हो सकता कि इसकी प्राइस भी रिवाइज़ की जा रही है। जिस तरह एक कनाल के प्लॉट की हम बात करें तो पहले उसकी प्राइस 3 करोड़ रुपए थी, तो अब उसको बढ़ाकर 4.5 करोड़ रुपए लेके जा रहे हैं। इसी तरह बाकी जितने भी तमाम साइज़ हैं उनकी भी प्राइस इसकी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। तो उसमें मैनेजमेंट की तरफ से ये भी कहना है कि जो लोग एग्री नहीं करेंगे नई प्राइस के साथ, तो वो चाहेंगे तो उसका हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से एक मैकेनिज़्म बना दिया जाएगा। उसमें आप चाहें तो आप अपनी बुकिंग की अमाउंट वापस रिफ़ंड ले सकेंगे, और जो लोग उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे, नए रेट्स के साथ एग्री कर जाएंगे, जो नई बैलेटिंग आएगी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह जैसा पहले से भी हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, वो भी नई बैलेटिंग में शामिल हो जाएंगे, और जो फ्यूचर में ये दोबारा से रीओपनिंग करने जा रहे हैं बुकिंग के लिए, उसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल हो जाएंगे। अब इसमें इंतज़ार है, हो सकता है चंद दिन लग जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की तरफ से इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए जाएंगे, उसके बाद ये अखबार में दोबारा से शाया करेंगे, उसके बाद इसकी बुकिंग का अमल शुरू किया जाएगा। स्टार 11 टीम की कोशिश होती है जो भी लेटेस्ट अपडेट हो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके साथ शेयर करें। स्क्रीन के ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं। आपकी कोई क्वेरी हो, आपके कोई सवालात हों, आप हमें कॉल करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारे ऑफिस का एड्रेस भी मौजूद है, आप हमारे ऑफिस का विज़िट करना चाहें, वेलकम। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हों आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।